हेलो स्टूडेंट्स, पाठ 11 बैजू बावरा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक छोटे बालक ने संगीत की तपस्या कर उसमें महारत हासिल की ताकि वे साधुओं की मृत्यु का प्रतिशोध ले सके, अपने साथ हुए उस अन्याय का प्रतिकार कर सके। परंतु उनके गुरु ने उनसे प्रतिज्ञा करवाई कि वे अपनी संगीत से किसी को हानि ना पहुंचाए और उन्होंने गुरु के इन शब्दों का मान रखा। अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई। वे उठे कि उसे नगर की जो रीत है, जो वहाँ का कानून है, उसकी सूचना दे। मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को वे सब भूल गए। किसी को भी साहस नहीं हुआ कि उससे कुछ कहें। यह समाचार नगर में जंगल के आग के समान फैल गया। जिस प्रकार से जंगल में आग लगने पर फैल जाती है, उसी प्रकार से यह समाचार भी पूरे नगर में फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। रागी यानी राग विद्या की जानकारी रखने वाला, उसे गाने वाला। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न ही बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। अचानक से गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे सब तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। तानसेन बाहर निकला। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आप ही के सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया। जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। गान विद्या, गाने की विद्या। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, लापरवाही से उत्तर दिया, जिससे उनको कोई परवाह ना हो। बहुत अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। तानसेन ने इस प्रकार से कहा। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। तानसेन ने नवयुवक से कहा कि आप नियमों को तो जानते हैं ना, कि यहाँ का नियम बहुत ही कड़ा है। जो मुझसे नहीं जीत पाता है उसे मौत की सजा मिलती है। तो नवयुवक ने कहा कि मुझे भी जीवन का कोई मोह नहीं है, मैं हर समय मरने के लिए तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। वे साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा ही था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। समय हो गया था। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुख पर तेज था। उसकी आंखों में निर्भयता थी जो किसी से ना डरे। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने खुश होकर तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद यानी भगवान ब्रह्मा के समान आनंद की प्राप्ति होना। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। वायु रुक गई।
सुनने वाले मंत्र मुक्त सुधिहीन हो गए, सुधिहीन जिनको कोई सुध ना हो, और सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। लोगों ने देखा और हैरान होकर रह गए। कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, वे हिरन सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हिरन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने गले में पड़ी फूल मालाएं उतारकर उनको पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरनों को सुध आ गई और वे चौकड़ी भरते हुए वापस गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे तो मैं जानूं कि आप राग विद्या के जानकार हैं, उसे बहुत ही अच्छे से जानते हैं। बैजू बावरा ने तानसेन के समक्ष यह प्रतिज्ञा रखी, यह चीज रखी कि मेरी जो फूल मालाएं मैंने जो हिरन को पहनाई है उसे वापस अपनी राग विद्या से मंगवा दे। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ, पूरी कुशलता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उन्होंने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। उसको अपने तन की सुधि नहीं थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ और ना था। तानसेन ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, अपनी पूरी कुशलता दिखाई। उन्होंने सितार को इस प्रकार से बजाया जैसे कि उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं बजाया हो। बहुत समय बीत गया, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, जुगनू जो रात को चमकते हैं। जुगनू यहाँ पर तानसेन को कहा गया है कि आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज को देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह उनकी पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल को लाल कर दिया। आखिर खिसियाना होकर तानसेन बोला, वे हिरन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। तासीर अर्थात राग का प्रभाव। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। तानसेन ने बहुत कोशिश की उन हिरन को वापस बुलाने की अपने संगीत के द्वारा, परंतु वह बुला न सका। फिर वह खिसियाना होकर बोला कि वे तो अचानक से ही आ निकले थे, संगीत के प्रभाव से नहीं आए थे। अगर तुम्हारे अंदर प्रभाव है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उन्हें वापस बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास फिर से आ गए, वही हिरन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने फूल मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ बहुत ही अगाध प्रेम था, बहुत ही गाढ़ा निकट प्रेम था। उनकी मृत्यु को जब उन्होंने पास देखा तो उनका गला भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी कि जो भी हारेगा वह दूसरे को मौत की सजा दे सकता है। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में उन्होंने निर्णय सुना दिया, बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा और वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया नहीं की थी, इस समय वह खुद दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ना लो, मेरे प्राण ना लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस कठोर नियम को, इस निष्ठुर नियम को हटवा दो कि जो कोई आगरा की सीमा के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण हटा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, उसकी जान को छोड़ा था। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी, एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। अर्थात तानसेन अब समझ चुके थे, वह इस बात को जान गए थे कि आज उनकी जान को बख्शा गया है और उन्हें उन साधुओं को मरवाने वाली पुरानी बात धुंधली धुंधली याद आई। इस पाठ के लेखक सुदर्शन हैं।
अब हम माइंड मैप के द्वारा इस पाठ को पुनः समझते हैं। हरिदास के बैजू बावरा कौन थे? हरिदास के शिष्य और प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिन्होंने तानसेन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। बैजू बावरा के साथ क्या हुआ? जिस साधुओं की मंडली को अकबर के सिपाही पकड़कर ले गए थे, उनमें उनका बैजू बावरा के पिता भी थे। नियम न जानने के कारण उनको मृत्यु दंड मिला। बैजू को बालक होने के कारण छोड़ दिया गया। नियम क्या था? नियम था कि अकबर के समय में तानसेन ने नियम बनवाया था कि राग विद्या में जो कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा वह आगरा की सीमा में गीत नहीं गा पाएगा, और जो भी गाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बैजू ने क्या किया? गुरु हरिदास से राग की विद्या सीखी और तानसेन को गान युद्ध में हरा दिया। अंत में क्या हुआ? तानसेन ने जो नियम बनवाया था उसे हटा दिया गया और बैजू ने तानसेन को जीवन दान दिया। तो हमने इस पाठ के द्वारा आज देखा कि किस प्रकार से एक संगीतज्ञ ने अपनी दया के द्वारा दूसरे संगीतज्ञ को छोड़ दिया और उन कठोर नियमों को हटवा दिया, जिसके कारण जो बेकसूर लोग होते हैं उनकी जान चली जाती है। उन्होंने अपने संगीत के द्वारा लोगों को जीवन दिया। थैंक यू।